दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नवीन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, फटाफट पढ़ते हैं। पहला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2023 में कितना है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 584.75 अरब डॉलर हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पीएनबी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, 12 अप्रैल 1895 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। तो बढ़ता अगले क्वेश्चन में, 1973-74 के बजट को काला बजट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, 1973-74 के बजट को काला बजट क्यों कहा जाता है? तो इस समय क्या हुआ होगा? घाटा बढ़ जाने से, बजटी घाटा बढ़ जाने से 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना हुई। तो 1956 आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ता अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है 7th, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, टाटा समूह का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है? तो दोस्तों, टाटा समूह का जो सबसे पुराना बिजनेस है वो हो जाएगा कपड़ा मिल। आज का 9वां क्वेश्चन है, भारत का विदेशी कर्ज कितना है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का जो विदेशी कर्ज है कितना है 2022 के अनुसार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 620.7 अरब डॉलर। तो देख लीजिए आप, इंडिया कितने कर्ज में जी रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो IFSIB का गठन कब हुआ? तो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का जो गठन हुआ ये हुआ 1 जुलाई 2022 को। नया बना है अभी। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो 1 जुलाई 2022 को। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय समावेशन सूचांक कौन जारी करता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्तीय समावेशन सूचांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? कहीं पे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि NSE का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो दोस्तों, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी इसके नए नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों ये मुंबई सही हो जाएगा, राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, ये वर्ष 1992 में हुई। वर्ष 1992 में हुई। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसका प्रवर्तक है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसका प्रवर्तक है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी का। भारतीय स्टेट बैंक का भी है, LIC का भी है, GIC का भी है, IDBI का भी है। तो उपरोक्त सभी आंसर क्या हो जाएंगे इसमें? राइट हो जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड से 40 क्वेश्चन आएंगे लगभग। उत्तराखंड से लगभग पढ़ने वाले बच्चों के 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और करंट अफेयर्स में दिक्कत आती है, तो लगभग आपको करंट अफेयर्स भी आपका मजबूत करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1970 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1970 में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना हुई। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नियंत्रक संगठन CCO की भूमिका क्या है? तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर कितना GST लगता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा आपने, इसकी बिक्री पे कितना GST लगता है? तो 0% लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0%।
अगला क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय में बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो भानु प्रताप शर्मा जी हैं। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संजीव बजाज जी इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हैंडबुक ऑफ कल्चरल कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों हैंडबुक ऑफ कल्चर ये प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 22 की थीम ये थी, ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शक सूचांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 22 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 180वां स्थान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के कोई गवर्नर हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? तो CEO ऑफ इंडिगो एयरलाइंस तो रोनोजाई दत्ता बने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, तो नेस्कॉम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों नेस्कॉम के चेयरमैन हैं कृष्णन रामानुजम। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, थोड़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि चीन का रक्षा बजट कितना है 2022 का आधार पे? तो दोस्तों चीन का जो है 180 अरब डॉलर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ऑल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष है रंजीत रथ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सेबी के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे डॉक्टर एस ए दबे। डॉक्टर S.A. दबे जो थे सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सेबी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेबी के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो केंद्र सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा माधवीपुरी बुच। तो सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ये ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनरेगा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मनरेगा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तक प्रॉब्लम हो रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान समय में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो यह है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समृद्धि एक्सप्रेस वे का संबंध किससे है? तो दोस्तों समृद्धि एक्सप्रेस का संबंध है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवंबर 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 46.2% 2021-22 में राजकोषीय घाटा रहा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है 2022 के अनुसार? तो दोस्तों एशिया का सबसे अमीर परिवार है अंबानी परिवार। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है? तो दोस्तों 2022 के अनुसार भारत की जो सबसे अमीर महिला है वो है रोशनी नाडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो नीति आयोग है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो इसका जो राइट होगा प्रागामी व्यय से संयुक्त प्रागामी कराधान तक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, SIDBI के अध्यक्ष चेयरमैन कौन हैं?
तो दोस्तों ये है शिव सुब्रमण्य रमन जी, क्या हैं, SIDBI के नए अध्यक्ष और चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो दोस्तों रेशम का जो उत्पादन करते हैं वो रेशम कीट से होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और परीक्षा में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, मेहनत अच्छी लगी, तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर बनता है। थैंक यू, मिलते हैं शाम को, बाय बाय।